हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी कलकत्ता शहर की है। कलकत्ता शहर में एक गांव है, वहाँ पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। प्यार उसको जब भी हो गया था जब वह स्कूल में पढ़ती थी, 10th में थी। और ऐसे करते 10th से वह 12th में आ गई। और इनका जो प्यार था 2-3 साल से चल रहा था, लेकिन माँ बाप को कुछ भी खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले पड़ोसी के मुंह से उन्होंने ये सुना कि उनकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है। और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम, जो वो लड़का है उसका नाम अनिल था, अनिल से प्यार करती हो? तो उसने कहा नहीं, मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा लोग तो कुछ और बोलते हैं और तुम कह रही हो वो दोस्त है। कहते नहीं, मेरे स्कूल में पढ़ता था तब से मेरी जान पहचान है, लेकिन मेरा इससे आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे करके ये बात बोल के उसने अपने माँ बाप को तो चुप कर दिया, लेकिन उनका जो प्यार है वह कम ना हुआ। वह अक्सर मिलते और बात करते। अब फ़ोन पे भी बहुत बात करते थे, चैट भी क्या करते थे। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। माँ बाप को फिर एक दिन माँ बाप ने फिर उस लड़की को एक दिन देखा फ़ोन पे बात करते हुए। पूछा कि ये कौन है? तो लड़की ने कहा कोई नहीं, मेरी फ्रेंड है। तो उन्होंने फिर उसकी माँ ने सोचा कि ये तो रोज़ ऐसे बोलती है, देखो तो सही। जब उसका मोबाइल देखा तो लड़का अनिल लिखा हुआ था। फिर उन्होंने पूछा ये कौन है? ये तो तुम कह रही थी कि मेरा सिर्फ दोस्त है, लेकिन तुम सारे सारे दिन बात करती हो, शायद इसी से करती हो। तो अब लड़की ने सोचा कि सारी बात माँ बाप को पता चल गई, अब क्या होगा। अब तो उन्होंने कहा कि अब आगे से नहीं देख ले हम, तुम उससे मिलो। लड़की सोच में पड़ गई, मैं अब कैसे मिलूंगी लड़के से। अब मोबाइल में भी चैट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में क्या करता है अनिल और वह लड़की दोनों प्लान करते हैं भागने का। और जब ये दोनों प्लान करते हैं भागने का तो ऐसा होता है कि वे दोनों भाग जाते हैं। अनिल सीधा लड़की को लेके मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने के बाद वह उसे एक होटल में रखता है। होटल में रखने के बाद वह करीब 1 हफ्ता होटल में रहते हैं, ताकि लड़की को विश्वास हो जाए कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ। और लड़की ऐसे में कहती है हम भाग के तो आ गए, लेकिन हमें शादी कर लेनी चाहिए। होटल में कितने दिन रहेंगे? लड़का हमेशा टालता रहा। ऐसे करते करते हफ्ते से 10 दिन बीत गए, लेकिन वह होटल में ही रहा। एक दिन क्या होता है, लड़का जो होटल में था, वह जो इसको भगा के लेके आया था वो लड़का नहीं आया। रात हो गई। लड़की सोच में पड़ गई, मैं अकेली रह गई, क्या होगा। तो वह लड़का तो नहीं आया। ऐसे में कोई दूसरा आया और उससे वो बोलने लगा तुम्हें अनिल ने बुलाया है, वहाँ पे कोई काम है, उसने मकान देखा है। तो लड़की उस अजनबी के साथ चली जाती है, लेकिन उससे पहले वह अनिल से फ़ोन पे बात करती है कि तुमने भेजा इसको होटल में मुझे लाने के लिए। तो अनिल कहता है हाँ। तो फिर वह उसका जो अनिल का दोस्त था, दोस्त कौन था ये नहीं पता, लेकिन उसको लेके चला जाता है। वह लड़की उसके साथ चली जाती है अनिल के दोस्त के साथ। और ले जाने जब वह उसके साथ चली जाती है, वह क्या करता है उस लड़की को किसी और के हाथ में बेच रहा था। ये बात लड़की ने सुन ली थी। ऐसे में क्या होता है, लड़की ने बहादुरी दिखाई और वह वहाँ से भाग गई मौका देखते ही। और फिर वह सीधे थाने पहुंची। थाने में उसने सारी बात बताई कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, अनिल नाम का लड़का है, उसने मुझे होटल में रखा। होटल में रखने के बाद वह रात पूरा दिन नहीं आया। आने के बाद फिर उसने इस आदमी को भेजा और बोला कि तुम्हें चलो, अनिल ने बुलाया। मैं चली गई उसके साथ और मैंने उसकी बातें सुन ली। वह मुझे बेचने की बात कर रहा था। ऐसे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस होटल में गई और उस लड़के का पता निकाल लिया, लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और लड़की की जान बच गई और इज्जत भी बच गई। लड़के ना जाने कौन से वह कहाँ बेचते थे उस लड़की को। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, इस लड़की की जान बच गई, लेकिन सब किस्मत वाले नहीं होते जिसकी जान बच जाती है। वह
ये जो लोग होते हैं लड़की को बेचने का, इनका बहुत लंबा हाथ होता है, वहाँ से निकलना नामुमकिन होता है। लेकिन लड़की ना जाने कितनी हिम्मत वाली थी जो उनके चंगुल से निकल गई। उधर उस उधर उसके माँ बाप की कितनी बेइज्जती हुई, पूरे गांव में वे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इधर इस लड़की को बेचा जा रहा था, लेकिन लड़की बहादुरी से निकल गई। लेकिन यदि यह बात वह अपने माँ बाप को बोल देती कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, शायद माँ बाप उसकी खोजबीन करते लड़के की, लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, तो लड़के की शायद असलियत सामने आ जाती। मेरा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि आप कोई भी ऐसी गलती करें तो प्लीज़ अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी के दिल में नहीं पता कि क्या छिपा है। लड़का तो जी जान से प्यार करता, लेकिन पता चला कि लड़का तो लड़की को बेचने के लिए भगा के ले गया। इसलिए दोस्तों प्लीज़, कभी भी आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े तो ऐसे ना पड़े कि अंधे हो जाए और कुछ आगे पीछे भी ना देखे, माँ बाप की इज्जत भी ना देखे, अपने बारे में भी ना सोचे। सब कुछ सोचे, पहले लड़के से पूछे तुम कहाँ जा, काम क्या करते हो, मुझे क्या खिलाओगे, मुझे भगा के ले जा रहे हो, कहाँ रखोगे, ये सारी बात पूछना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सब बात पूछेंगे शायद आप बच सकते हैं। लड़की की किस्मत अच्छी थी, बच गई, लेकिन हर कोई किस्मत वाला नहीं होता। बस मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। ऐसे बहुत से धोखेबाज प्यार के चंगुल में फंसा के लड़कियों को आगे कुछ भी करते हैं, इसलिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक नमस्कार, थैंक यू।